So, boys and girls, yes, it's a historical moment. Yet again, All India rank one, All India rank one of the CS professional सीए ईशान लोहिया। तो ऑलरेडी सीए जो है इनके नाम के आगे प्रीफिक्स है और अब सीएस भी जो है वो नाम के आगे प्रीफिक्स हो जा रहा है। ऑल इंडिया रैंक वन, कॉन्ग्रेचुलेशन ईशान। थैंक यू सो मच सर। तो एआईआर वन हैज द फीलिंग sunk in? Definitely, more than me, my parents are more than happy. एब्सोल्युटली ऑब्वियस Whole बात है। family. एआईआर वन जो पेरेंट्स के मतलब आंखों में जो खुशी झलकता, हालांकि आप तो ऑलरेडी एक डिग्री ले रखे हैं, बट फिर भी एआईआर वन मतलब इज समथिंग, मतलब यू कैन नॉट एक्सप्रेस इट इन वर्ड्स, योर व्यूज। मुझे पता ही नहीं था एआई रैंक 1 आया। मैंने पहले अपना रिजल्ट देखा, स्टेटस अपडेट कर दिया। फिर एक फ्रेंड का है कि भाई तेरा एआई रैंक 1 आया। फिर मैंने चेक किया, अरे यार ये तो एआई रैंक 1 आ गया। जबरदस्त, जबरदस्त भाई, जबरदस्त। अच्छा, बाकी आपने, आपके वीडियोस तो थे ही बहुत हेल्पफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपने जो सीए कंप्लीट किया वो 2 साल पहले कंप्लीट कर लिया था, राइट? 3 साल पहले 2018। 3 साल पहले 2018, राइट? हाँ, या 2018, 2018 में सीए कंप्लीट हो गया था। और मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को, कि ईशान जो है 2018 में सीए कंप्लीट करने के बाद अपना खुद का जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये, और साथ ही साथ जो है पढ़ाई भी कर रहे थे। और अटेम्प्ट्स मत पूछा करो, प्रोफेशनल से कभी भी अटेम्प्ट पूछना ये पाप है, ये पाप है। मतलब लड़की लोग से जो एज पूछते हैं ना, उससे भी बड़ा पाप है, ठीक है? व्हाट मैटर्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स क्या मैटर करता है? ईशान, तुम्हें भी पता है, तुम अब सीए बने हुए, तुमको 3 साल हो चुका है, ठीक है? और मेरे को भी 10 से ज्यादा साल हो चुका है। तो एग्जैक्टली मैटर नहीं करता। लॉन्ग टर्म में सब यही याद रखेंगे। नाउ पीपल आर गोइंग टू रिमेंबर यू ईशान फॉर योर ऑल इंडिया रैंक वन इन द सीएस प्रोफेशनल, नथिंग एल्स मैटर्स। थैंक यू सो मच। तो बताओ भाई, स्ट्रैटेजी बताओ भाई, स्ट्रैटेजी बताओ। तुमने साथ साथ वर्क भी संभाला और एआईआर वन भी ठोक दिया। ऑब्वियस पता है, ऑल इंडिया रैंक वन कोई इमेजिन तो कर नहीं सकता, ठीक है? कोई भी इमेजिन नहीं कर सकता, जब तक वो मिल नहीं जाए कोई इमेजिन नहीं कर सकता। मेरा भी एआईआर वन आया हुआ है सीएस में, बट मैंने भी कभी सोचा भी नहीं था कि एआईआर वन आएगा। तो बताओ। कर्म अपने हाथ में रहता है, फल तो अपने हाथ में नहीं है ना। तो अपना एग्जैक्टली बेस्ट करना है वो इम्पोर्टेंट। बहुत बढ़िया। और बताओ, फिर भी तुम कैसे बैलेंस किए वर्क और स्टडीज को? स्टडीज में ऐसा था कि जैसे मैंने एक 2-3 अटेम्प्ट मेरे हो चुके थे सीएस फाइनल के। तो उसके बाद मैंने देखा कि यार मेरा जो चीज मुझे नहीं आ रही है, जो चीज गलती हो रही है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो आएगा वो तो अंदर से आ जाएगा। जैसे आपके वीडियोस में आप जितनी बार बताते हैं, अगर 2-3 बार भी सुन लेंगे अपन, तो दिमाग में बैठ जाता है। तो जो नहीं करना है वो एक लिस्ट बना के रखो कि ये चीज मुझे नहीं करना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो करेक्ट। सही है, वो तो अंदर से आ जाएगा एग्जाम में। सबकॉन्शियस अपने आप बता देता है वो। आप वैसे भी 3 घंटे में अराउंड 2 आवर्स तो सबकॉन्शियस के पास में ही रहता है। आपको नहीं पता आप क्या लिख रहे हो, सबकॉन्शियस माइंड जो बता रहा है आप लिखते रहते हो। सिंपल सी बात है। तो जो करना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो नहीं करना है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मुझे नहीं करना, ये सब में सपोज ये प्रॉब्लम आ रहा है, ये चीज नहीं करना है। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे को लगा आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट फेल होने के बाद में, ये चीज मुझे नहीं करना। ईशान, बहुत जबरदस्त तुमने चीज बताया। ईशान क्या बोला, आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे ईशान ने बोला कि सर आपका आदत रहता है, आप वीडियोस में बहुत बार रिपीट करते हैं कि भाई जो टॉपिक तुम कॉन्फिडेंट हो उसको पढ़ करके फील गुड फैक्टर मत फील करो। एक ही चीज बार बार पढ़े जा रहे हो, आगे बढ़ो। नए टॉपिक जिसमें डिफिकल्टी है, जो तुम्हें टाइम लग रहा है, पहले उसको करके जो है फिनिश करो। राइट ईशान? यस सर। गजब गजब भाई, गजब। मतलब ये तुम्हारा जो है ना गोल को भी दिखाता है, और तुम्हारा जो माइंडसेट है ना लाइफ के प्रति, उसको भी दिखाता है कि डिफिकल्ट चीज से डरो मत, डिफिकल्ट चीज से भागो मत, उसका सामना करो। मेरा भी यही उसूल है। द फर्स्ट थिंग जैसे इन भी मॉर्निंग। कोटा फैक्ट्री 2 आया था, उसमें वही बोला था ना, डिफिकल्टी से कॉन्फिडेंस आता है। एआई रैंक 1 आएगा नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट सीए किया, सीएस किया तो ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं। एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। होगा नहीं होगा दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट कोशिश करना तो अपने हाथ में। गजब। अच्छा, कितना आवर्स, नंबर ऑफ आवर्स हालांकि मैटर नहीं करता, जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हो अपने को लगे रहना पड़ता है, बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं पूछूं, आवर्स कितना निकाल लेते थे? लास्ट 2 मंथ्स में अराउंड 4-5 आवर्स कम से कम पढ़ते ही। अरे कम ये से कम बच्चे जो है ना, ये इतने बेशरम और नालायक हैं। ये तुम्हारा 4-5 घंटा, इफेक्टिवली, तुम्हारा चार इफेक्टिवली पांच अगर घंटा आपको अलग 10 होगा, घंटा लग रहा है। ऑब्वियस सा बात है। और जो बच्चे बुक खोल करके बैठे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, उनका 4-5 घंटा अलग होगा। प्लीज 4-5 घंटा, ऐसा 4-5 घंटा कि मतलब मैक्सिमम इफेक्टिव पोर्शन आपका हो जा रहा है, बहुत प्रोडक्टिव वाला 4-5 घंटा। प्रोडक्टिव वाला।
अगर आपको उसके लिए 12 घंटा लगता है तो 12 घंटा से। करेक्ट, आई एग्री। ऑन एन एवरेज एक स्टडी भी था, वो मैं फॉलो करता था, अराउंड आप 30 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक ले लो, तो एफिशिएंसी आपकी बढ़ जाएगी। सपोज आपने जबरदस्त। 6 घंटा भी पढ़ा, जबरदस्त। आप 4 से 5 घंटा प्रोडक्टिविटी बना सकते हो, और खासकर क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट। जैसे तुम अभी प्रैक्टिस भी कर रहे हो और साथ में पढ़ाई भी कर रहे थे, तो मेरा भी कुछ ऐसा ही था। मैं उस समय भी पढ़ाना चालू कर दिया था, पूरा फुल फ्लेजेड वर्किंग प्रोफेशनल में बन चुका था। तो अपने को जो ये 4-5 घंटा ही मिलता है अपने को, और ज्यादा मिलता भी नहीं है, तो अपने उसका कीमत समझते हैं, और अपने वो 4-5 घंटे बेस्ट एकदम जी जान लगा कर, क्योंकि अपने पास और समय भी नहीं। सही है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारा 2 महीना पहले एग्जाम था और तुम खाली 4-5 घंटा पढ़ते थे और 10 घंटा मस्ती करते थे, उस समय भी तुम मेरे ख्याल से काम कर रहे हो। कुछ ना कुछ तो लगे ही रहेगा। इसीलिए तुमको जो रिमेनिंग 4-5 घंटा मिलता था उसका इंपॉर्टेंस जो है समझ सकते थे। तो और वैल्यू सारे, पता था बेसिकली। राइट, करेक्ट, जबरदस्त। और ये बताओ कि एग्जाम के एक दिन पहले इतना ह्यूमंगस सिलेबस कैसे प्रिपेयर किया जाए? क्योंकि तुम्हारा रैंक है तो ऑब्वियस बात है, तुमने सारे मॉड्यूल साथ में दिए होंगे, तब उसी स्टूडेंट का रैंक आता है। और सारे मॉड्यूल साथ में देने का सबसे बड़ा एडवांटेज तो तुम्हारे सामने ही है, रैंक। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज वो भी तुमको पता है कि भाई गैप नहीं मिलता, 9 पेपर्स ऑन ट्रॉट। तो हाउ डिड यू मैनेज? फॉर दिस थिंग, मतलब मेरा टारगेट ये था, जब एग्जाम है मुझे कुछ भी एक दिन के पहले कंप्लीट करना है, तो मैंने टेस्ट सीरीज वगैरह सब दिया था। करेक्ट, 2 बार मैंने खुद का ही घर पे ही टेस्ट सीरीज वगैरह खुद ही चेक करता था बहुत बढ़िया। कि जो भी हो मुझे एक दिन के अंदर पूरा कंप्लीट करना है, जितना भी हो। मे बी शायद 80% हो, 100% तो किसी का भी नहीं होता है, तो कितना भी हो आपको करना ही है। शायद 80% हो जाए, 90% हो जाए, बट उतना भी हो जाए ना, तो दैट इज मोस्ट जबरदस्त। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट लोग को पता है, ऐसा रहता है कि हम लोग का इम्पोर्टेंट। 100% सिलेबस होगा तभी हम लोग एग्जाम देने जाएंगे, और मैं बताता हूँ वो 100% सिलेबस जीवन में हो नहीं सकता। नहीं होता, नहीं होता। वो सीए केस में मैंने समझ लिया था। सीए राइट, फाइनल का टफ कोर्स होता है। राइट। सीए में तुम समझ गए थे, तो सीएस में ये तुमने गलती जो है नहीं दोहराया, लेकिन सीएस बहुत में सारे बच्चे ऐसा बेनिफिशियल है। करते हैं। तो उनको क्या बोलना चाहोगे भाई? उन लोग चाहते हैं कि 100% परफेक्शन हो, 100% परफेक्शन हो तभी एग्जाम में बैठेंगे, नहीं तो बैठेंगे नहीं। 100% तो किसी भी चीज में आप नहीं कर सकते। परफेक्शन का मतलब ही है और इम्प्रूवमेंट करना, और उसका कोई लिमिट नहीं। तो मतलब बस एग्जाम में बैठो, जो टाइमलाइन है। बस बैठ जाओ, बैठ जाओ। मतलब मेरा भी ये फिक्स था कि मुझे पूरे 9 पेपर देना है। नींद भी आती थी कभी कभी पेपर के बीच में कि नहीं, कंप्लीट करना है, जैसा भी हो ठीक है, अपने हाथ में जो है वो पूरा तो 100%। जबरदस्त। एनी मैसेज टू सीएस स्टूडेंट दैट यू वांट टू कन्वे? उनको भी कोई टिप्स दो भाई, एक गोल्डन टिप दे दो जो तुम अपने लाइफ में फॉलो करते हो। तो जो भी करना है, जो भी करना है, यही आपका प्रॉपर एज है। जो भी आप 20s में हो, करेक्ट, जो भी करना है करके छोड़ दो। ये मत देखो कि यार लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, सोसाइटी बोलती रहेगी। आपके जो मन में है, क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है रिस्क और रिग्रेट। दिस इज व्हाट आई मोस्टली फॉलो, कि आप दैट्स अ स्टॉक इन्वेस्टर इनसाइड यू कमिंग आउट, हाँ, रिस्क एंड रिटर्न। दैट इज अ रिस्क एंड रिटर्न, बट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, जेफ बेजोस ने एक बार बोला था, रिस्क एंड रिग्रेट। कि मे बी शायद मैं 20 ईयर्स बाद ये सोचूं कि यार अभी मेरे पास कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी था, मैंने नहीं किया, शायद मैं कर लेता तो 20 ईयर्स कुछ और रहते, तो वो रिग्रेट नहीं आने को आना। दैट इज करेक्ट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब जो भी करो, एग्जाम्स तो एक पार्ट है। एग्जाम में भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार आप ऑल इंडिया रैंक ला सकते हो, तो उतना पढ़ाई करो ताकि आप शायद 5 साल बाद ना बोलो कि यार मैं कर सकता, शायद मैं कर लेता तो आज लाइफ ही कुछ और है। तो दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जेफ बेसोस का एक ये कोट था, जो मैंने कहीं कहीं पे तो भी पढ़ा था, आई डोंट। राइट। योर एक्सपीरियंस विद अस? बढ़िया सर। मैंने 2018 में भी जब सीए क्लियर किया था ना, सर के लॉ वीडियोस वगैरह पढ़ा था, ऑडिट का भी कुछ कुछ पार्ट पढ़ा था। मैंने सेल्फ ही किया था सीए फाइनल, ऑलमोस्ट एक आध का ही क्लास लगाया था। सीएस भी मेरा ऑलमोस्ट सेल्फ था। जो जो टफ पढ़ रहे थे, जैसे सर की क्लासेस वगैरह थोड़ा बहुत हो गया, यूट्यूब वीडियोस वगैरह पे सर रिविजन दे रहे थे। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप सर के 2-3 बार भी देख लोगे ना, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, ऐसा क्योंकि लगेगा कि सिलेबस सर बोल कंप्लीट रहे हैं और होने के आप बाद लिख रहे तो लास्ट में रिवीजन जो है वो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इसलिए मैं जब सिलेबस कंप्लीट कर देता हूँ, आई स्विच टू यूट्यूब रिविजन्स, मैराथॉन्स, चाहे वो मिशन लॉ हो, मिशन ऑडिट हो। तो मेरे को पर्सनली लगता है कि यार इतना जबरदस्त यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है, कोई बच्चा अगर उसको ग्रैस्प कर ले। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे रहते हैं, बोला चल रहा है, आधा सुनते हैं आधा नहीं सुनते हैं, स्टंट करने आते हैं।
बट जो बच्चा उसको ग्रास्प कर ले भाई, फर्क तो पड़ता है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताना चाहूंगा कि आप लिखने का प्रैक्टिस डालो। मतलब आता राइट, बहुत लोग को है, मैंने बहुत लोग को देखा है कि यार शायद मुझसे ज्यादा आता होगा, लेकिन उनका लिखने का हैबिट नहीं है ना, तो वो पेपर में नहीं दे पाते। और आपके पास वो 3 घंटा ही एग्जामिनर को समझाने के, आप कितने भी टैलेंटेड बच्चे हो, अगर आपने 3 घंटे में अच्छे से नहीं लिखा है तो एग्जामिनर को नहीं पता। शायद आप ऑल इंडिया रैंक 1 आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आ पाए उस वजह से। तो 2 टेस्ट सीरीज मिनिमम लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट करेक्ट, करेक्ट। एंड अगेन यू नो इट, इफ यू गो बैक टू आवर क्लास 10 प्रिपरेशन, जो अपना लाइफ का सब पहला कंपिटेटिव एग्जाम था ऑल ओवर इंडिया लेवल पर, जो होता है क्लास 10 का बोर्ड्स, अपने क्या करते थे उस समय? 10 ईयर सॉल्व करते थे लिख लिख करके, ये स्कूल का पेपर वो स्कूल का पेपर। क्लास 12 में भी करते थे थोड़ा कम, और फिर प्रोफेशनल कोर्स में आकर के तो नेग्लिजिबल। मतलब आई डोंट गेट इट कि भाई आपका लेवल बढ़ रहा है तो आप प्रैक्टिस बढ़ाओगे कि जीरो कर दोगे? क्लास 10 में हम लोग संकी लोग की तरह, सिनिकल्स की तरह, मतलब 10 ईयर्स उठा उठा करके सॉल्व करते थे। तो भाई राइटिंग प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। और राइटिंग प्रैक्टिस ऐसा नहीं कि आप चैप्टर वाइज राइटिंग प्रैक्टिस करो, ऐसा मत करना। आप सीधा ICSI का क्वेश्चन पेपर उठा लो, CS इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन पेपर ही उठा लो। आप हर सब्जेक्ट का कम से कम एक पेपर आपको जो है वो पूरा लिख करके 3 घंटा टाइमर सेट करके जो है वो तो करना मैंडेटरी है। टाइम बचे तो 2 पेपर, नहीं तो एक पेपर तो मैंडेटरी। एग्जाम के 1 महीने पहले की डेट तय कर लो। जैसे सपोज अगर 1 जून राइट, को एग्जाम है, तो आप तय कर लो कि यार 1 मई से ही एग्जाम है। और जो भी कोर्स हो आपका 100% कभी भी नहीं होने वाला। मैं भी जब एग्जाम लिखने जा रहा था, मेरे को पता है यार नहीं होने वाला मैंने, बट जितना आता है उसमें शॉर्ट शॉर्ट दो। दैट इज मोस्ट राइट, इम्पोर्टेंट। ऑसम। तो आई होप कि आप लोग जो है इस इंसान से प्रेरणा लेंगे, ठीक है, ईशान लोहिया से आप प्रेरणा लेंगे, और अपने लाइफ में ये सब टिप्स को जो है पक्का से लगाएंगे, और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करेंगे, अपना नाम रोशन करेंगे, ठीक है। और जो पेरेंट्स को खुशी ईशान ने दिया है वो मतलब मैचेबल नहीं है, मैचेबल नहीं, मतलब अमेजिंग फीलिंग, अमेजिंग प्राउड मोमेंट फॉर एवरीवन। तो आई होप कि सब स्टूडेंट्स जो है एफर्ट कम से कम डालें। रिजल्ट तो खैर थोड़ा बहुत लक फैक्टर भी रहता है, तो रिजल्ट का लक फैक्टर मतलब ऐसा नहीं कि डिजर्विंग बच्चा जो है वो फेल हो जाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट लक। ईशान ने पूरा मेहनत किया, ही डिजर्व्ड अ रैंक, बट रैंक 1 आएगा कि 2 आएगा कि 3 आएगा, वो तो भाई ऊपर वाला के हाथ में, वो तो भाई ऊपर वाला के हाथ में, रैंक 1 या 2 या 3। So Ishan, the credit goes to your hard work, and wish you all the success in your upcoming future. Thank you. थैंक यू सो मच सर। Bye. बाय बाय।